तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे कि बायोलॉजी चैप्टर 3 है। बायोलॉजी चैप्टर 3 10th क्लास के लिए आपको है। जीवों में जनन कैसे करते हैं, चैप्टर का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये कैसे होता है? पुष्पी पादपों में ये होता है फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा। तो फूलों के द्वारा आपको आंसर याद कर लेना। अगला प्रश्न दूसरा है, देखिए, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी मानव जो मादा होता है उसका जनन तंत्र भाग नहीं है। कौन नहीं हो सकता है? तो शुक्र वाहिका ही होता है, नर में होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, नर युग्मक मादा युग्मक के संग्रह को क्या कहेंगे? यानी नर प्लस मादा ये दोनों मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बौनापन। क्या कहेंगे? बौनापन। इतना आपको समझ आ गया। इनमें से यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी का कौन है ये आपको याद कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। पपीता आपको एक लिंगी है, एक लिंगी पादप। अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा ये आपको पता होना चाहिए, ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। अगला, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में किसमें होता है? पुंकेसर में होगा। किसमें? पुंकेसर। अगला प्रश्न, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है आपको पता होना चाहिए, है कि ना? द्विखंडन किसमें होता है? ये आपको पता, अमीबा में द्विखंडन होता है। किसमें? अमीबा में। तो अमीबा आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किस जीव में बहुविखंडन होता है? यानी बहुविखंडन किसमें होगा? तो इसमें होगा अमीबा में बहुविखंडन होता है। अमीबा आपको याद कर लेना। अगला, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? यानी ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में क्या होता है? कायिक प्रवर्धन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पत्तियों में होता है। किसमें होगा? पत्तियों में ब्रायोफाइलम भाग कायिक प्रवर्धन होता है। अगला, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन होता है, कहाँ से होगा? ये आपको पता होना चाहिए। मानव मादा में फैलोपियन नलिका से होता है। तो फैलोपियन नलिका आपको याद कर लेना है। द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो किसमें होगा? तो ये पुदीना में होगा, हल्दी में होगा, अदरक में होगा। इसका भी हो जाएगा आपको आंसर। तो डी आपको हो जाएगा सही। अगला, खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा किसमें होगा? ये होगा सितारा मछली में। किसमें होगा? सितारा मछली। अगला क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक संवर्धन है, संभव हो सकता है। किसमें? ये आपको याद होना चाहिए, जड़ में, तना में और पत्ती। तीनों हो जाएगा आपको आंसर। तो डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, तने पर अपथानिक कलिका पाई जाती है। अपथानिक कलिका पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, आलू में होता है। किसमें? आलू में पाया जाता है। मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? ये आपको पता होना चाहिए, हाइड्रा में होगा। किसमें? हाइड्रा। तो ये आपको आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसके द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा होगा। ये किसमें होगा? ये आपको पता होना चाहिए, ईस्ट में होगा। किसमें? ईस्ट में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो शुक्र वाहिका आपको नहीं हो सकता है। कोष में होता है। तो पराग कोष में क्या होता है? पराग कोष में तो आपको परागकण होता है। कौन होता है? परागकण। क्या कहता है? गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित रहता है, क्या रहता है? संचित, एकत्रित रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे मादा युग्मक। क्या कहेंगे? मादा युग्मक। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स कोई भी फैल रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है? ये है असुरक्षित यौन संपर्क। असुरक्षित यौन संपर्क के कारण ही एड्स का मुख्य कारण होता है। आगे पंखुड़िया का रंग अधिकतर कैसा होता है? तो पंखुड़िया का रंग अधिकतर कैसा होगा? ये आपको पता होना चाहिए, हरा होगा। कैसा होगा? हरा होता है। अगला, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? यानी फूल का कौन सा भाग फल में बदलेगा? तो आपको पता होना चाहिए, अंडाशय से ही बदलता है फल में। अगला, भ्रूण के
जिस भाग से ताना यानी पतिया बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी भ्रूण के जिस भाग से ताना या पतिया बनती है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे परांकुर। परांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे? परांकुर। अगला है, एकल जीवों में प्रजनन विधि होता है। एकल जीवों में प्रजनन विधि होता है किसमें? ये आपको खंडन, विखंडन और बीजाणु समांगांग, सभी हो जाएगा। आपको आंसर होगा डी में सभी होगा, तो सभी आपको टिक लगा लेना है। कहता है लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, तो लैंगिक जनन में किसका आवश्यकता होती है? नर तथा नर एवं स्त्री जन नांगो दोनों को, यानी स्त्री और नर दोनों को होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग जनांग है? यानी पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है जनन अंग नांग है? जननांग है। ये आपको पता चले नर है। क्या है? नर है। अगला है, पुरुषों में यौवन आरंभ लक्षण है, तो कौन लक्षण है? ये आपको पता होना चाहिए, दाढ़ी एवं मूछ आना, ये सही है। कंठ का फूटना, ये भी सही बात है। मांसपेशिया में उभरना, ये भी बात सही है। आपको डी आंसर हो जाएगा सभी। स्त्रियों में यौवन आरंभ के लक्षण क्या है? यानी यौवन आरंभ का लक्षण क्या है? तो स्तनों का वृद्धि होना, ये भी सही है। नितंबों का उभरना, ये भी सही है। रजोधर्म का आरंभ होना, सभी आपको आंसर हो जाएगा डी। अगला, मनुष्य में नरजनांग निम्नलिखित में कौन से है? तो कौन से है? आपको वृषण है, शुक्र वाहिका है, मूत्र मार्ग, सभी है मनुष्य में। अगला, शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए शुक्र वाहिका में होता है। शुक्र वाहिका में ही शुक्राणु का मोचन होता है। अगला, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है स्त्री में अंडाशय की संख्या। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो निषेचन के फलस्वरूप कौन सा बनेगा? तो ये आपको बनेगा युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज। तो आपको सी इज द करेक्ट। अगला, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, तो कहाँ संचित रहेगा? वृषण में बनेगा शुक्राणु, तो ये आपको पता होना चाहिए अधिवृषण में रहता है। अगला प्रश्न है, वैसा परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निकेत कहलाया गया। क्या कहलाएंगे? निकेत। पुष्प का उदाहरण है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता है। आप शुरू में बता दिए थे, है कि ना? मानव जनन अंग किस आयु में प्रारंभिक एवं क्रियाशील होते हैं? तो किसमें? 18 होते हैं। 18 के बाद ही मानव के क्रियाशील स्टार्ट हो जाएगा। अगला, शुक्राणु का निर्माण होता है, कहाँ होगा शुक्राणु का निर्माण? तो आपको पता होना चाहिए वृषण में होगा शुक्राणु का निर्माण। अगला, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? पूर्ण जोड़ा। ये आपको पता होना चाहिए, है कि ना? होना चाहिए स्त्रियों में होता है। किसमें? स्त्रियों में। हाइड्रा में प्रजनन विधि इनमें से कौन सी है? तो हाइड्रा में कौन प्रजनन विधि पाई जाती है? ये आपको पता होना चाहिए मुकुलन में हाइड्रा में प्रजनन विधि पाया जाता है। अगला, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो कौन सा भाग है पुष्प का जो परागकण बनाता है? ये आपको पता होना चाहिए पुंकेसर। कौन होगा? पुंकेसर। अगला प्रश्न है, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? कायिक विधि का किया जाता है। किसका? कायिक विधि का। क्या कहता है? मादा जनन तंत्र में 2 अंडवाहिका यानी संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गर्भाशय। क्या कहेंगे? गर्भाशय। अगला, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर से कहाँ से मिलेगा? तो भ्रूण से मिलेगा, है कि ना? कोई भी बच्चा होगा उसमें खाना पोषण कहाँ से मिलेगा? रुधिर से। ये आपको पता होना चाहिए भ्रूण से मिलता है। अगला क्वेश्चन, मानव मादा में गर्भकाल के समय कितना होता है, यानी कितना महीना तक रह सकता है? तो आपको पता होना चाहिए 9 महीना तक कोई भी लड़का या लड़की माँ के गर्भकाल में रहता है 9 महीना के लिए। अगला, ऋतुस्रावन यानी रजोधर्म का समय होता है। ये रजोधर्म का मतलब एमसी कहा जाता है, यानी मासिक चक्र। ये कितना दिन रहता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, है कि ना? इनमें कहा गया है 2 से 8 दिन। तो आंसर 2 से 8 दिन आपको आंसर हो जाएगा। 2 से 8 दिन एमसी चला जाता है। अगला है, निषेचन क्रिया के बाद युग्मनज में क्या बनता है?
निषेचन क्रिया होने के बाद क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए भ्रूण बनेगा, है कि ना। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान को उत्पत्ति करता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे, है कि ना, जनन कहेंगे, है कि ना। जो अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर देगा यानी बना देगा, जैसे आप मानो एक स्त्री है एक पुरुष है, ये दोनों मिलेगा अपना जैसा, यानी स्त्री या तो पुरुष बना लेगा, मतलब जन्म दे देगा लड़का को या लड़की को, उसी को जनन कहेंगे, है कि ना। अगला, जनन कितने प्रकार के होता है, जनन 2 प्रकार के होता है, एक लैंगिक और एक अलैंगिक। लैंगिक अलैंगिक, बस इतना याद कर लेना। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि कौन है, तो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, ये सभी है आपको अलैंगिक जनन का विधि। अगला है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर के कलिका निकलती है, तो किस प्रकार के निकलता है, तो मुकुलन में निकल रहा है कलिका। कलिका का मतलब आलू देखे होंगे, आलू में जो फूटता है ना इसे उसी को कलिका कहते हैं। अगला, परागकोश में पाए जाते हैं, तो परागकोश में पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, पराग कण पाया जाता है परागकोश में। अगला है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहेंगे, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहेंगे, से कहते हैं, क्या कहेंगे, अंडाशय, तो आपको अंडाशय हो जाएगा आंसर, अंडाशय कहेंगे स्त्री के आधारीय भाग को। पुकेंसर के अग्रभाग को क्या कहेंगे, पुकेंसर है उसको अग्रभाग को क्या कहेंगे, ये आपको कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा, परागकोश, है कि ना। अगला, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्त होती है, निषेचन की क्रिया किस में होगा, तो पुष्पी पादप एवं जंतु दोनों में होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, कैसा बनता है, तो फल के द्वारा बनता है, फल जैसा बनता है। बीजांड के दीवार मोटी होकर बनती है, बीजांड का दीवार मोटी होकर क्या बनेगा, तो बीजावरण बनेगा, क्या बनेगा, बीजावरण। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनानांग में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, शुक्र वाहिका ही पुरुष में पाया जाता है। अगला है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, है कि नहीं, जाइगोट बनता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलाने से। अगला, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिकव अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकल जाता है, 14वें दिन बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, 14वें दिन बाहर निकल जाता है। सबसे लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, तो संचालित रोग कौन है, टाइफाइड नहीं है, टाइफाइड, लेकिन एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस ये सब एड्स से होता है, ये सब क्या है, लैंगिक संचालित रोग है, एड्स से होने, जितना भी एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस ये सब क्या है, लैंगिक जनन संचालित रोग है, लेकिन नहीं कौन है, टाइफाइड। चलिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते देखने के लिए थैंक